दोस्तों आज मैं आपके साथ परफेक्ट घेवर की रेसिपी शेयर कर रही हूँ जिसे बनाना बिल्कुल आसान है और बिल्कुल जालीदार बनके तैयार होगा। कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूंगी ताकि जो आपका घेवर है एक बार में बिल्कुल परफेक्ट बनके तैयार हो। तो इस रेसिपी को आप एक बार ज़रूर ट्राई करें और वीडियो को एंड तक वॉच करें। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए फिर फटाफट से बनाना स्टार्ट करते हैं। परफेक्ट घेवर बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे एक बड़ा सा बर्तन, क्योंकि हमने इसमें अपना बैटर बना के तैयार करना है। बड़ा सा बर्तन लेने के बाद अब हम इसमें डाल देंगे मेल्टेड घी। जब भी आप घेवर बनाए तो एक बात का हमेशा ध्यान रखें, इसमें मेल्टेड घी का ही इस्तेमाल किया जाता है। तो मैंने इसमें मेल्टेड घी का इस्तेमाल किया और मैंने इसमें 4 टेबलस्पून मेल्टेड घी ऐड किया है। घेवर बनाने के लिए हमेशा मेजरमेंट बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए। अगर आपने कम या ज़्यादा कर दिया तो आपका घेवर बिल्कुल भी अच्छा नहीं बनेगा। तो मेजरमेंट का हमेशा ध्यान रखें। मेल्टेड घी डालने के बाद अब हम क्या करेंगे, अब हम लेंगे इस तरह से आइस क्यूब, और आइस क्यूब डालने के बाद अब हम इस तरह से हाथों से अच्छी तरह से एक ही डायरेक्शन में घुमाते हुए अच्छे से इसका बिल्कुल सफ़ेद मक्खन बना के हमने तैयार करना है। तो लगातार इस तरह से हम चलाते हुए अच्छी तरह से इसे फेंट लेंगे। काफ़ी लोग क्या करते हैं, इसे मिक्सी में भी अच्छी तरह से ग्राइंड कर लेते हैं। अगर आप चाहे तो आप भी कर सकते हैं, लेकिन इस तरह से हाथ से करने से काफी आसान होता है। तो इस तरह से आप बिल्कुल आसानी से इसे फेंट सकते हैं। मैंने इसे कम से कम 1 मिनट के लिए बिल्कुल अच्छी तरह से फेंट लिया है, और 1 मिनट अच्छे से फेंटने के बाद आप इसका कलर देख सकते हैं, बिल्कुल व्हाइट हो चुका है और बिल्कुल अच्छी तरह से इसका मक्खन बनके तैयार हो गया है। तो अब हम क्या करेंगे, जो हमारी आइस क्यूब इसमें बची है ना, तो उसे निकाल देंगे, क्योंकि इसकी हमें अभी जरूरत नहीं है। आइस क्यूब निकालने के बाद अब हम क्या करेंगे, इस मक्खन को फिर से कम 1 से 2 मिनट के लिए बिल्कुल अच्छी तरह से फेंटेंगे, क्योंकि हमें इसे बिल्कुल सॉफ्ट करना है। तो ध्यान रखें, एक ही डायरेक्शन में चलाते हुए अच्छी तरह से इसे फेंटना है, उल्टा पुल्टा इसे बिल्कुल भी नहीं घुमाना है। कुछ टिप्स होती है जो घेवर बनाने के लिए बिल्कुल जरूरी होती है, तो उन टिप्स को जरूर ध्यान से सुने। और ये लीजिए, मैंने इसे 1 से 2 मिनट के लिए और बिल्कुल अच्छी तरह से फेंट लिया है, और आप देख सकते हो काफी सॉफ्ट हो चुका है, बिल्कुल परफेक्ट हो चुका है। तो इसी तरह का आपका जो मक्खन बनके तैयार होना चाहिए। मक्खन रेडी करने के बाद अब हम इसमें डाल देंगे मैदा, और मैंने इसमें 1 कप मैदा ऐड किया है। मैदा डालने के बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 टेबलस्पून बेसन। बेसन क्या होता है ना, जो हमारे हलवाई होते हैं वो भी बेसन का इस्तेमाल करते हैं। तो मैंने इसमें 1 टेबलस्पून बेसन ऐड किया है। अगर आप फर्स्ट टाइम इसे बना रहे हैं तो आप इसमें बेसन को स्किप कर सकते हैं। बेसन डालने के बाद अब हम करेंगे इसे बिल्कुल अच्छे से मिक्स। अच्छे से मिक्स करते समय एक बात का ध्यान रखिए, इसे बहुत ज्यादा ना मसले और बिल्कुल हल्के हाथों से इसे बिल्कुल अच्छी तरह से धीरे धीरे करके इसे अच्छे से मिक्स करना है। अगर आपने बहुत ज्यादा इसे मसल दिया तो क्या होगा ना, जो इसका घी है बिल्कुल अलग हो जाएगा और इसका जो बैटर बन के तैयार होगा वो बिल्कुल अच्छा नहीं बनेगा। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखें, इसे बिल्कुल हल्के हाथों से अच्छे से इसे मिक्स करना है। और ये लीजिए, हमने इसे बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर लिया। आप देख सकते हो बिल्कुल अच्छे से हमने इसे मिक्स किया है। और बिल्कुल अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हम इसमें डाल देंगे दूध। मैंने इसमें 1/4 कप दूध ऐड किया है। ध्यान रखिए, जब भी आप इसमें दूध का इस्तेमाल करें तो वो बिल्कुल चिल्ड होना चाहिए, यानी कि बिल्कुल ही ठंडा होना चाहिए। और दूध डालने के बाद अब हम इसमें डाल देंगे पानी। पानी भी मैंने इसमें बिल्कुल चिल्ड लिया है। अगर आपने नॉर्मल पानी या फिर गर्म पानी ले लिया तो इसका जो घी है बिल्कुल अलग हो जाएगा। तो आप इसमें इस बात का हमेशा ध्यान रखें, इसमें बिल्कुल चिल्ड पानी का ही इस्तेमाल करना है। पानी इसमें टोटल 2 कप लगेगा, तो इसमें एक बार में पानी ना डालें। जैसे मैं थोड़ा थोड़ा करके पानी डाल रही हूँ, तो इसी तरह से आप भी थोड़ा थोड़ा करके इसमें पानी डालें। और थोड़ा थोड़ा पानी डालने के बाद बिल्कुल हल्के हाथों से इसे एक ही डायरेक्शन में घुमाते हुए बिल्कुल अच्छे से मिक्स करें। बैटर बनाते समय एक बात का बिल्कुल ध्यान रखना है कि हमें इसे एक ही डायरेक्शन में चलाते हुए अच्छी तरह से घुमाना है, उल्टा पुल्टा इसे बिल्कुल भी नहीं घुमाना है। तो इस तरह से मैंने इसमें बिल्कुल थोड़ा थोड़ा करके पानी डाला है, और बिल्कुल थोड़ा थोड़ा करके ही हमें इसे बिल्कुल अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। बैटर को बनाने के लिए टोटल इसमें 2 कप ठंडा पानी लगा है, और मैंने 1/4 कप इसमें ऐड किया था ठंडा दूध। अगर आप दूध को स्किप करना चाहते हैं तो आप इसमें 2.5 कप पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये लीजिए, मैंने इसमें बिल्कुल थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड किया और बिल्कुल अच्छी तरह से इसका बैटर बना के तैयार कर लिया। आप बैटर की कंसिस्टेंसी देख सकते हैं, बिल्कुल परफेक्ट है। बैटर रेडी करने के बाद अब हम क्या करेंगे, अब हम इसे एक बार छलनी में से छान लेंगे। इस तरह से छानने से क्या होता है, इसमें अगर थोड़ी बहुत भी कोई गांठें हुए तो वो गांठें निकल जाती हैं। तो इस तरह से एक बार बैटर को बिल्कुल अच्छी तरह से छान ले। और ये लीजिए, मैंने इसे बिल्कुल अच्छी तरह से छान लिया है। तो इस तरह से आप बैटर को जरूर छान ले। बैटर को बिल्कुल अच्छी तरह से छानने के बाद ये लीजिए, जो हमारा बैटर बनके तैयार है, आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं। इसी तरह का आपका बैटर बनके तैयार होना चाहिए। बहुत ज्यादा गाढ़ा नहीं होना चाहिए और ना ही बिल्कुल पतला ही होना चाहिए। तो इसी तरह का आपका बैटर बनके तैयार होना चाहिए। बैटर रेडी करने के बाद अब हम बनाएंगे घेवर। घेवर बनाने से पहले आप क्या करें, जो हमारा बैटर है उसके नीचे आप आइस क्यूब रख सकते हैं, ताकि जो हमारा बैटर बिल्कुल ठंडा रहे। तो मैंने इस तरह से एक
बोल में आइस क्यूब रख के और मैंने साइड में रख लिया था, आपको शायद दिखाई नहीं दे रहा है। तो इस तरह से आप आइस क्यूब का जरूर इस्तेमाल करें। और अब हम अपना घेवर बनाना स्टार्ट करते हैं। घेवर बनाने के लिए क्या करेंगे, ऑयल जो हमारा है वो ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए और ना ही बिल्कुल ठंडा होना चाहिए, बिल्कुल मीडियम सा आपका ऑयल गर्म होना चाहिए। ऑयल गर्म होने के बाद मैंने क्या किया था, घेवर का इस तरह से मैंने मोल्ड का इस्तेमाल किया। अगर आपके पास मोल्ड नहीं है तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। आप चाहे तो आप इसे कढ़ाई में भी बना सकते हैं या फिर आपके पास सॉस पैन हो तो आप उसमें भी इसे बना सकते हैं। घेवर बनाते समय आपको एक बात का ध्यान रखना है कि जिस तरह से मैं एक बिल्कुल छोटी चम्मच का इस्तेमाल कर रही हूँ, तो इसी तरह से आप छोटी सी एक चम्मच का या छोटी सी कड़छी का आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं क्या कर रही हूँ, इस तरह से मैं बिल्कुल थोड़ी थोड़ी ड्रॉप करके इसमें डाल रही हूँ। और आप देख रहे हो जैसे मैं इसमें थोड़ी थोड़ी डाल रही हूँ, जब इसकी बबल्स बिल्कुल अच्छी तरह से बैठ रहे हैं तभी मैं इसमें दूसरी ड्रॉप ऐड कर रही हूँ। तो इस बात का ध्यान रखिए, जब तक कि आपकी बबल्स ना बंद हो जाए तब तक आपको बैटर और नहीं ऐड करना है। और धीरे धीरे करके आपको इस तरह से बिल्कुल इसके सेंटर में बैटर को ऐड करना है। और आप देख रहे हो जैसे जैसे मैं इसमें बैटर डाल रही हूँ और इसमें काफी सारे बबल्स आ रहे हैं, जब इसकी बबल्स बिल्कुल बंद हो रहे हैं तभी मैं इसमें बैटर डाल रही हूँ। तो इसी तरह से आपको इसमें बिल्कुल धीरे धीरे करके बैटर डालना है। जब तक आपका घेवर बिल्कुल अच्छी तरह से सेट ना हो जाए तब तक आप इसमें बैटर ना डालें और धीरे धीरे करके इसमें बिल्कुल बूंद बूंद करके इसमें बैटर को ऐड करें। बैटर को डालते समय एक बात का और ध्यान रखें, जब भी आप इसमें बैटर डालें तो थोड़ा सा हाइट से डालें। आप देख रहे हो मैंने इसमें थोड़ी सी हाइट रखी हुई है, ऐसा नहीं किया कि बिल्कुल नीचे से मैं इसमें बैटर डाल रही हूँ, नहीं, ऐसा नहीं करना है। अगर आपने ऐसा किया तो जो आपका घेवर है वो बिल्कुल जालीदार नहीं बनेगा और बिल्कुल अच्छा नहीं बनेगा। तो जब भी आप इसमें बैटर डालें तो थोड़ी सी हाइट से डालें। और ये लीजिए मैंने इसमें बिल्कुल धीरे धीरे करके इसमें बैटर डाला है और आप देख सकते हो इसमें काफी जाली बन चुकी है। बैटर जब हम इसके बिल्कुल सेंटर में डालते हैं तो इस तरह से बिल्कुल एक होल इसमें बन जाता है। अगर आपको लगे कि होल आपका थोड़ा सा कम है तो आप क्या करें, इस तरह से बेलन की हेल्प से इस तरह से इसमें होल कर सकते हैं। और ये देखिए मैंने इस तरह से बिल्कुल घेवर को अच्छी तरह से बना लिया है। और बिल्कुल अच्छे से बनाने के बाद अब हम मोल्ड को निकाल देंगे और निकालने के बाद अब हम इस तरह से घेवर को निकाल लेंगे एक प्लेट में। और ये लीजिए बिल्कुल परफेक्ट और बिल्कुल जालीदार बन के तैयार हुआ है। घेवर बनाने के बाद अब हम इसकी चाशनी बना के तैयार करेंगे। तो चाशनी बनाने के लिए एक पैन लेंगे और इसमें डाल देंगे 1 कप चीनी, साथ ही इसमें डाल देंगे 1/2 कप पानी। जितना हमने चीनी लिया है उसका 1/2 कप इसमें पानी ऐड करेंगे। पानी डालने के बाद गैस का फ्लेम रखेंगे मीडियम और मीडियम फ्लेम पे चलाते हुए अच्छी तरह से इसमें एक उबाल आने देंगे। घेवर के लिए जो चाशनी बनती है वो गाढ़ी नहीं होती है। तो अब हम क्या करेंगे, जब इसमें एक उबाल आ जाएगा तब हम इसे कम से कम 1 मिनट के लिए बिल्कुल अच्छी तरह से उबाल लेंगे। और 1 मिनट अच्छे से उबालने के बाद गैस को कर देंगे ऑफ। और ये लीजिए हमारी घेवर की चाशनी बनके तैयार है। तो बिल्कुल आसान है चाशनी बनाना। तो इस तरह से चाशनी बनाने के बाद अब हम क्या करेंगे, अब हम लेंगे अपना घेवर, घेवर के ऊपर डाल देंगे चाशनी। घेवर आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज्यादा कर सकते हैं। अगर आपको बहुत ज्यादा मीठा खाना पसंद है तो अगर आप चाहे तो घेवर को चाशनी में डिप कर सकते हैं या फिर इस तरह से आप चम्मच से इस पे चाशनी डाल सकते हैं। चाशनी डालने के बाद अब हम घेवर के ऊपर लगा देंगे रबड़ी। रबड़ी की वीडियो मैंने शूट की थी लेकिन गलती से डिलीट हो गई है। आप क्या करें, दूध, मिल्क पाउडर और चीनी को अच्छी तरह से मिक्स करते हुए इसकी रबड़ी इस तरह से बना सकते हैं। और रबड़ी बनाने के बाद बिल्कुल अच्छी तरह से इसके ऊपर रबड़ी लगा ले। रबड़ी डालने के बाद अब हम इसके ऊपर लगा देंगे थोड़े से ड्राई फ्रूट्स, थोड़े से मैंने डाल दिए इसके ऊपर केसर के धागे। और ये लीजिए इस तरह से हमारा बिल्कुल परफेक्ट घेवर बनके तैयार है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूले। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली मेरी हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और ये लीजिए मैं इस तरह से आपको घेवर को कट करके भी दिखाती हूँ। और ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट और यकीन मानिए काफी टेस्टी बनके तैयार होता है। तो इस रेसिपी को आप जरूर ट्राई करें और मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे एक न्यू रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।